आर्य समाज केवल धार्मिक संगठन नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का आंदोलन है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और परोपकार ही आर्य जीवन की पहचान है। समाज में फैली सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और दिखावा समाज को भीतर से खोखला कर रही है। आर्य समाज इन कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यह उद्गार कमला नगर स्थित जनक पार्क में आर्य केंद्रीय सभा की ओर से आयोजित आर्य महासम्मेलन में समापन के अवसर पर मुख्य वक्ता वेद मंत्री मथुरा अधिष्ठा आचार्य स्वदेश ने व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे वेदांत, स्वयं ध्यान और चरित्र निर्माण को जीवन का लक्ष्य बनाएं। हमें संगठनात्मक सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधान सीए मनोज खुराना ने बताया कि 3 दिवसीय महासम्मेलन में अजमेर, देहरादून, प्रयागराज, चंडीगढ़ और आगरा मंडल सहित लगभग 5000 जगह से अधिक आर्यजनों ने भाग लिया। मंच से अरविंद मेहता की जीव ईश्वर प्रकृति और ईश्वर अग्रवाल की वेद पीयूष पुस्तक का विमोचन विद्वानों द्वारा किया गया। सम्मेलन में विद्वानों ने सरकार से जातिवाद मिटाने, नशा मुक्ति, अंधविश्वास, गौहत्या, समान शिक्षा के लिए कानून बनाने के लिए 5 सूत्रीय मांग उठाई। इस देश के लगभग सभी विद्वानों ने भाग लिया। आर्यवेश जी हमारे बीच में प्रस्तुत हुए, डॉक्टर वागीश जी प्रस्तुत हुए और कल आपने देखा स्वामी रामदेव जी पूरे जोश के साथ लगभग 1 घंटा वर्चुअल प्रोग्राम में ही सही, लेकिन रामदेव जी भी हमारे बीच में प्रस्तुत हुए। इस कार्यक्रम को हमने महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को, महर्षि दयानंद की बात को, महर्षि दयानंद के वेदों का प्रचार करो और भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति, उसको आगे बढ़ाओ, उस उद्देश्य से लेके किया। और ये 3 दिन का प्रोग्राम बहुत सफल रहा। आगरा के बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया, राज्य मंत्री भी आए और भी बहुत सारे विद्वान आए। आगरा के पौराणिक जगह से बहुत लोग आए। आज भी हमने अनुकूल परिस्थिति न होने के बावजूद भी यज्ञ किया और लोगों ने बहुत ही आनंद से भजन सुने, कीर्तन सुने और हमारी स्थिति 1000 से लोगों से ज्यादा की थी। प्रथम दिन शोभा यात्रा में 1500 लोग उपस्थित थे। उन्होंने आर्यों के विशेष आह्वान किया कि वो भारतीय सनातन संस्कृति जो कि अब युवाओं में लुप्त होती जा रही है, उसमें इसका प्रचार करें और दोबारा वेद और वेद के नियमों के ऊपर जिस तरह से शास्त्र अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए उसकी शिक्षा दें। केवल शिक्षा आर्थिक परत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कमा लूं। जीवन में अपने मूल्यों को उठाने की भविष्य में जो भी कोशिश हो, ऐसे सारे लोग मिलकर प्रयास करें, तभी परिवार, देश और समाज का उत्थान होगा। इसी संदर्भ के साथ हमारे 3 दिन ऐसे कार्यक्रम हुए। प्रातःकाल सुबह 5 बजे योग का कार्यक्रम, उसके बाद विशिष्ट वैदिक हवन जो कि पूर्ण सूर्य संसारों के साथ होता है और किस्मत 1.5 घंटे का समय लगता है। पूरे विधिवत हमने वैदिक उद्देश्य ये है कि हम महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को, महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचा पाए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में महर्षि दयानंद की शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जीवन की 2 धाराएं होती हैं, एक होती है निर्वाह और दूसरी होती है निर्माण। आज समाज केवल निर्वाह की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद की इन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस आयोजन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है और आगरा के साथ साथ बाहर के लोगों का भी पूरा सहयोग मिला। इस था कि महर्षि दयानंद ने जो वेदों की ओर चलने की जो बात की थी, हम कैसे घर घर तक उन वेदों को पहुंचाएं। जो सत्यता है, स्वामी जी ने कहा, सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। मैं समझता हूँ स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कहा था और ऋग्वेद भी कहता है, आनो भद्रा कतवो यंत्र। जहां से अच्छे विचार आते हों, कहीं से भी आए, उनको हम धारण करें और जो सत्य रास्ते पे जब हम चलेंगे तो क्लबंतो विश्वार्यम की जो बात हमने कही है, गुरुकुलों को मजबूत करने की आज जो यहाँ से बात हुई है कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, वेद के रास्ते पे चलने की हम